हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वें पाठ है नीति नवनीतम पढ़ेंगे। और इस पाठ के जो श्लोक हैं वो मनुस्मृति से लिए गए हैं और इसमें शिष्टाचार को अपने जीवन में कैसे लाना चाहिए या कैसे हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए ये बताया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपवेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करता है दूसरों का, नित्य रोज, विद्धोपासिना, बड़े विद्धो होता है बड़े बूढ़ों की, उपसेविनय सेवा करता है, चत्वारी चार चीजें, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है या दूसरों को नमस्कार करता है और रोज बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। वो कौन सी हैं चार चीजें? आयु विद्या यश और बल। यम मात पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णानाम, जो जिसके माता पिता क्लेशम क्लेश सहते हैं, संभवे निर्णाम उनकी उत्पत्ति में, अर्थात उनकी उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता जो क्लेश या कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, कर्तुम वर्ष सतरेरपि, 100 वर्षों तक भी। मतलब जो माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, उसका जो बदला है वो हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यम, उन दोनों, अर्थात उन दोनों किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? माता पिता। हमेशा माता पिता और आचार्य, आचार्य किसको बोला गया है? गुरु को। गुरु का प्रियम, प्रिय, च सर्वदा, और सर्वदा हमेशा प्रिय करना चाहिए। मतलब हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरु का भला करना चाहिए। तयो नित्यम, उन दोनों का रोज, प्रियम भला, कुर्याद करना चाहिए, आचार्य आचार्य का, च और सर्वदा हमेशा, हमेशा अपने माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, अर्थात भला करना चाहिए। तेषेव त्रिषु, उन दोनों के, त्रिषु तीनों के, त्रिषु मीन्स तीनों, उन तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपय सर्वम समाप्ते, हमारी सभी तपस्याएं, तपय होता है तपस्याएं, सर्वै सभी, समाप्त्यते समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमें अपनी सारी तपस्याओं का फल मिल जाएगा अगर हम इन तीनों का, जो इन तीनों को संतुष्ट कर देंगे। तीनों कौन? माता पिता और गुरु। अगर हम इन तीनों को संतुष्ट कर देंगे तो क्या होगा? हमारी सभी तपस्याओं का फल हमें मिल जाएगा। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मम वशम सुखम, एत विद्या आत्समेन लक्षणम सुख दुख्यो। सर्वम परवशम, सब कुछ, परवशम, पर दूसरे के, वशम वश में होना, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुखम दुख है। सर्व आत्मम वशम, सब कुछ, आत्म मतलब अपने, वशम वश में होना, सुखम सुख है। सब कुछ दूसरे के वश में होना, अर्थात अगर जो भी हमारा कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज है, अगर वो दूसरों के वश में है तो वह हमेशा दुख देती है, और अगर हम कोई चीज हमारे वश में है तो वह, उससे हमें हमेशा सुख मिलता है। एत द्वि विद्या आत्मसेन लक्षणम सुख दुख्यो। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण है। अर्थात ये जो दुख और सुख है ये हमारे ही हाथ में है। अगर वे दूसरों के हाथ में होता है तो हमें दुख मिलता है, और हमारे हाथ में होता है तो हमें सुख मिलता है। और इसलिए संक्षेप में दुख और सुख दोनों के यही लक्षण हैं। यत कर्म कुर्वतो अस्य
स्यात् परितोषे अंतर आत्मनः तत्प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म जिस काम को करते, कुर्वतो अस्य करते हुए, स्यात् परितोषो अंतरात्मना हमारी अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत तत् तो उसे प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जित और उसके विपरीत अर्थात अगर हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है, विपरीतम मतलब उसके विपरीत, पहले अगर हम संतुष्ट हैं, अगर हमें जो काम करने से हमें प्रसन्नता मिल रही है तो उससे क्या है, हमें उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम और उसके विपरीत अर्थात अगर हम संतुष्ट नहीं है, तू वर्जित, वर्जित होता है छोड़ दो, तो उस काम को छोड़ दो जिससे आपकी अंतरात्मा खुश नहीं है। यत् कर्मेण कुर्वतो अस्य जिस काम को करते हुए अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत्प्रत्ययन कुर्वितम तो उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु उसके विपरीत तो छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत उत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वाचम मनयपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम अस दृष्टि से पवित्र, पूतम होता है पवित्र, दृष्टि से पवित्र, नैसेयेत पादम पैर रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए अर्थात हमें अच्छी तरह देख कर ही अगर हम चलते हैं तो क्या है, हम पहले नीचे देखते हैं ना तभी चलते हैं ना, तो इसी में ऐसे ही इसके ऐसे ही बताया गया है यहाँ कि दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए अर्थात जहाँ हम पैर रख रहे हैं वहाँ अच्छी तरह देख कर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेद और वस्त्र से पवित्र अर्थात छान कर हमें जल पीना चाहिए। सत्यम पूतम वदे वाचम, वदे वाचम मीन्स कि सत्य से पवित्र हमें वाणी बोलनी चाहिए अर्थात हमें सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। मने पूतम मन से पवित्र समाचरेत आचरण करना चाहिए, हमें दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए अर्थात हमें अच्छे से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत और कपड़े से अच्छे से छान कर जल पीना चाहिए। सत्य पूतम वदे वाचम, वदे वाचम सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए या वाणी बोलनी चाहिए। मने पूतम समाचरेत और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए अर्थात हमें सबके साथ उत्तम आचरण करना चाहिए। ऐसे ही आपको ये श्लोक पढ़ने हैं, पहले आपको फर्स्टली शब्दार्थ लर्न करने हैं सभी और उसके बाद आपको लेसन को रीड करना।